20 पोलिंग स्टेशन पर क्या इंतखाबात होंगे या कुली तौर पर होंगे या मुस्तरद कर दिए जाएंगे? अब तक की जो शवाहिद लगते हैं उसके मुताबिक तो 14 पोलिंग स्टेशन हैं और मार्जिन भी थोड़ा सा ही है। देखिए, मेरे पास जो इतला है 14 पोलिंग स्टेशन पर या 23 पोलिंग स्टेशन जो है इन्हीं पर दोबारा पोलिंग होगी। मेरे पास जो इतलात हैं जो कानून, मैं आपको आज ना हम अपने प्रोग्राम में एक और चीज़ ब्रेक किया कि हमने कल कुछ चीज़ें ब्रेक की थी यासर, और उसी वो सी चीज़ मैं आपको एक तो बताता चलूँ। अब मुस्लिम लीग नून क्यों बागी है? मुस्लिम लीग नून क्यों बागी है? वो इसलिए आप ये देखिए कि मार्जिन बहुत कम है, अगर उधर दोबारा भी हो जाता है तो फिर कुछ फायदा नहीं। मुस्लिम लीग नून जब इलेक्शन शुरू हुआ तो मुस्लिम लीग नून जो जीत रही थी, जब तक इन हलकों का पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट नहीं आया तो यासर वो 3 से 4 हज़ार के दरमियान मार्जिन था जिससे जीत रही। ये जो 23 पोलिंग स्टेशन है जिसका शोर मचा, ये 23 के 23 वो पोलिंग स्टेशन है जिसमें मुतनाज़ा पोलिंग स्टेशन नंबर 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 22, 23, पोलिंग स्टेशन नंबर 24, 26, 45, 47, 49, 5, 51, 90, 91, 92, 140 ये है। अब इन मुतनाज़ा पोलिंग स्टेशन कुल वोटर की तादाद है 28,942। अब सियालकोट में यहाँ पे अगर आप देखें तो इनमें से अगर आप सारा कुछ चेक करते हैं तो ये वो इलाके हैं कि जहाँ पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के, ये देहाती इलाके हैं जहाँ पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो थे उनका सबसे ज़्यादा जोर इन इलाकों में था। यानी माजी के जो इलेक्शन इन्होंने लड़ा उसमें भी इनकी लीड इन्हीं इलाकों से थी। और मजे वाली बात यह है कि जब इनके लोगों ने शोर डाला कि जनाब इन इलाकों में जिस वक्त रात 3 बजे एप्लीकेशन दी जाती है कि इन पोलिंग स्टेशनों पे अगर रिजल्ट जो है हमें नहीं मंजूर, याद है 3 बज के कुछ मिनट पे दी, 3 बज के कुछ मिनट पे ये दी जाती है, 3 बज के कोई उससे फौरी बात इनके पास रिजल्ट, इनके जो अपने एजेंट थे। अब सोचने वाली बात है, मान लिया वहां पे पोलिंग एजेंट जो इनके अपने थे वो तो मौजूद थे ना, उनके पास तो एक रिजल्ट था ना, फॉर्म 45 है, मैच किए उन्होंने, उसमें भी 1000 का फर्क है। जब इनके पास वो फार्म पहुंचते हैं तो 45 पहुंचने के बाद जब ये आपस में जमा तफरीक करते हैं तो इन्हें नजर आता है कि ये सारी जीत सारा निकाल के तो फिर वो जीत रहे हैं। इनके अंदाजे मुताबिक फिर भी पीटीआई का उम्मीदवार वहां से 2 से 3 हज़ार के मार्जिन से जीत रहा है। अभी मुकम्मल इनके पास नहीं आया होता तो जिसके बाद ये शोर डालते हैं नहीं भाई अब ये ना कहे कि हम इन 19, 20, 23 या 14 हलकों में 14 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग कराएंगे, क्योंकि इनके एजेंट इन्हें बता चुके होते हैं कि आप अगर दोबारा यहां पे पोलिंग भी होती है तो हम बुरे तरीके से हार जाएंगे। मैं ये समझता हूं इन्हें तब भी ये पता नहीं था कि हार जीत है। बयान सुबह का अगर आप देखें तो एहसन इकबाल साहब का सुबह का बयान है जो वो कहते हैं कि 20 पोलिंग स्टेशन पे दोबारा होनी चाहिए, ये तो दोपहर को जाके इन्होंने बयान नहीं, मेरे पास जो सदका मैं आपको बताता हूं कि जो इनकी एक मीटिंग होती है ना, मीटिंग जहां पे होती है उस डेरे पे जब ये रिजल्ट इकट्ठा करते हैं, सब देखते हैं तो उस रिजल्ट में नजर आ जाता है। तो उसके बाद ये अब चूंकि सारे लीडर थे, अब इन्होंने कहा सियासी प्रेशर बनाए, कोई ना कोई ऐसी चीज करे। जब इनका कोई चीज काम नहीं चल सका तो इन्होंने एहसन इकबाल अपनी बोली बोलना शुरू हो गया। देखें, एहसन इकबाल 20 पे आता है, मोहतरमा जो है सईदा साहबा जो नूनी के उम्मीदवार है वो 23 पे आती हैं, और उसके बाद इन्हीं के एक लीडर जो है वो 16 पोलिंग स्टेशनों पे आ जाते हैं। अब किसी एक की तानवान जो है आपस में नहीं मिलती। मेरे पास जो मुसद का इतला है, जब ये आपस में वो फार्म 45 चेक करते हैं, आपस में गिनती करते हैं, गिनती के बाद इन्हें नजर आता है कि ये सारे अगर हम अपने रिजल्ट भी देते हैं जो इनके पोलिंग एजेंट्स के रिजल्ट हैं तो उसके बाद भी ये हार जाते हैं। हाँ जी, उसके बाद 1200 का फर्क है, 1200 उसके बाद ये शोर मच जाता है। अब इनके 3 पोलिंग एजेंट ऐसे होते हैं, मैं अब आपको बता दूं 3 पोलिंग एजेंट इनके ऐसे हैं जो मैं उन स्कूल्स का नाम भी बता देता हूं, हम अपने प्रोग्राम में इसे ब्रेक कर देते हैं। गवर्नमेंट कम्युनिटी मॉडल स्कूल, गवर्नमेंट बॉयज एलिमेंट्री स्कूल, गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल जहांगीरी शाह, उसके अलावा गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, गवर्नमेंट बॉयज एलिमेंट्री स्कूल। ये इनके जो एजेंट होते हैं यहां पे मार्जिन ज्यादा है पीटीआई का। ये कहते हैं जनाब ये जो हमें मिला है फार्म जिसकी हमने की है इस पे मार्जिन इतना ज़्यादा है कि हमें नज़र नहीं आता कि हम इस मार्जिन से बाहर निकल सके। तो इनको कहा जाता है कि आप शोर डाल दें कि आपको मिला ही नहीं रिजल्ट। अब वहां पर वीडियो मौजूद है, मैं आपको ये भी इंकशाफ कर दूं, एक वीडियो मौजूद है जब इनको रिजल्ट दिया गया है तो इन्हीं के बंदे ने वो एक वीडियो बनाई रिजल्ट लेते हुए, वो वीडियो जो है वो वायरल भी कर दी, बाद में इन्होंने डिलीट की, लेकिन जब एक वायरल होगी तो किसी न किसी के पास चलेगी, वो पीटीआई के पास मौजूद है, इंतजामिया के पास भी मौजूद है। अच्छा, मजे वाली बात है, आपको पता है ना वहां पे कैमरे भी लगे हुए हैं,
जी जी। अब ये रिजल्ट लेके जब बाहर निकले हैं तो इन्होंने इस तरह रिजल्ट लेकर निकले हैं, निकलते हुए हर सब चीज मौजूद है। अब इन जिन स्कूलों के मैंने नाम लिए, इन स्कूलों के जो इनके पोलिंग एजेंट है वो कहते हैं जी हमें तो फॉर्म 45 मिला ही नहीं। भाई नहीं मिला तो जो लेके निकले थे वो क्या था? कोई लव लेटर था? वो क्या था? कोई खाता था? क्या था? कुछ था ना। अब ये पूरी एक प्लानिंग जो थी इनकी होगी नाकाम। अब ये हर सूरत में चाहते हैं कि इलेक्शन हो तो पूरा हो, नहीं तो नहीं होगा। अब इनकी प्लानिंग ये है कि ये पीडीएम के प्लेटफॉर्म से अब ये शोर डालेंगे, मुस्लिम लीग नून के हाले नहीं, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से ये शोर डालेंगे। अब पीडीएम के दीगर रहनुमा चाहते हैं कि सेनेट इलेक्शन की तरफ तवज्जो दें, ये चाहते हैं नहीं जनाब इसी इलेक्शन की तरफ तवज्जो दें ताकि हुकूमत के खिलाफ हम कोई ना कोई महाज बना सके। अब महाज बनाने के लिए इन्होंने कोशिश करनी है पूरे हल्के में इलेक्शन हो। मैं आपको एडवांस बताता हूँ, पूरे हल्के में इलेक्शन नहीं होगा, ये मुमकिन नहीं है। अगर ऐसा होगा तो फिर इससे पहले तमाम इलेक्शन ऐसे होंगे, इसके बाद भी होंगे। फिर नौशहरा वाला इलेक्शन अगर उसका भी मिल गया तो फिर क्या करेंगे? बाकी जगहों पे मिल गया फिर क्या करेंगे? और ये पहली मिसाल होगी कि इतनी जल्दी कोई फैसला होगा। यस सर जी। इतनी जल्दी फैसला कभी हुआ नहीं। मैंने तो आज तक हिस्ट्री में इतनी जल्दी फैसले होते नहीं देखे, और ये पहली दफा होगा इतनी जल्दी फैसले होंगे। और जब इतनी जल्दी फैसले होंगे तो ये सारा कुछ होना ऐसा ही चाहिए। अब मुस्लिम लीग नून इस इलेक्शन का अगर ये 20 हल्कों में होता है या 18 में होता है, पोलिंग स्टेशन पे होता है, इसके बाईकाट की तरफ तवज्जो देने और कर रहे हैं। वो कोशिश करेंगे कि इसका हम बाईकाट करें और इसको पूरा इलेक्शन लेकर जाए। उसके लिए उनकी सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन भी तैयार हो रही है। ये सारा कुछ हो रहा है। मैं आपको ये चीज़ ब्रेक करता चलूँ, चूँकि मैंने जिन स्कूलों के आज जब हमने ब्रेक किया कि किन स्कूलों का रिजल्ट था जो उन्होंने किया था, मेरे पास चूँकि वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं और मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें भी मौजूद हैं कि जिनके जो शायद इनके पास ना हो, लेकिन हमारे पास वो सारा कुछ मौजूद है। चले इंतजार कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से जवाब क्या आता है, फैसला जो महफूज किया गया है वो क्या है। फिर उसके बाद इस पॉलिटिकल मूव का इंतजार करेंगे कि वो किस तरीके से खेली जाती है।